पाकिस्तान ने अपने नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा बताया। पीओके क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो या फिर भौगोलिक दृष्टि से हो। पाकिस्तान ने आखिर पीओके पर कब्जा कब किया और क्यों किया, तब हिंदुस्तान क्या कर रहा था, पीओके के लोग पाकिस्तान का विरोध क्यों करते हैं आज भी, पाकिस्तान कैसे पीओके के लोगों का इस्तेमाल भारत के लिए करता है, क्यों पीओके के लोगों को मजबूर किया जाता है आतंकवाद की ओर। पीओके का सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए क्या है महत्व, आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने अपने नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा बताया। आइए जानते हैं पाकिस्तान द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर सरकारी वेबसाइट में जो नक्शा जारी किया गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तानी नक्शे में पीओके गिलगित बलूचिस्तान लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का माना है, जबकि इन इलाकों में पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। पीओके क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, चाहे वो राजनीतिक हो या भौगोलिक दृष्टि से हो, आइए जानना बहुत जरूरी है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र दिवस मनाता है और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद ही भारत के साथ तू मैं वाली बहस और युद्ध होता रहा। लेकिन इस वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से दुनिया लड़ रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी हरकतें वैसी की वैसी ही कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पीओके का दौरा किया गया, जिसमें दौरा करने के बाद उन्होंने भारत को धमकी दी, जंग की। क्या एक प्रधानमंत्री होने के नाते ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए, या से पता चलता है कि पाकिस्तान जैसे देश की जो सत्ता है उनका अपना क्या विचार है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में वो पूरा प्रयास कर रहा है। आज के वर्तमान समय में इमरान को पीओके को लेकर डर भी लग रहा है। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उठाया। 1949 से पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके बैठा है। इसी हिस्से को पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके का एरिया 78,114 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान ने अवैध तरीके से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर अपने खास मित्र चाइना को सौंप रखा है। पाकिस्तान ने आखिर पीओके पर कब्जा कब किया और क्यों किया, उस समय हिंदुस्तान क्या कर रहा था, आइए इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, तब हम हकीकत जानेंगे जो कि हमें समझना जरूरी है। आज़ादी के बाद दोनों भारत और पाकिस्तान कश्मीर को शामिल करना चाहते थे, परंतु महाराजा हरि सिंह इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहते थे। तभी पाकिस्तान से पश्तूनों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है। तब महाराजा हरि सिंह ने सोचा पाकिस्तान आज ऐसी हरकतें कर रहा है तो आने वाले समय में हमारा जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होगी। तब उन्होंने फैसला किया। इस सिचुएशन से निपटने के लिए महाराजा हरि सिंह ने तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के अपनी बात रखी, जिसके जवाब में माउंटबेटन ने महाराजा से मांग की रेफरेंडम के जरिए कश्मीर भारत के साथ रहना चाहता है या नहीं। रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ, पर उस समय महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अभियान चला ही रही थी। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा की, जिसके तहत नियंत्रण रेखा यानी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई। इस योजना को लेकर यूएनएस लेकर चलेगी, तभी इसे कश्मीर विवादित क्षेत्र बन गया। अगर हम मैप पर देखें, इस हिस्से पर पीओके का कब्जा है। पीओके कहते हैं या फिर इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। आज पीओके या कहीं की गिलगित बलूचिस्तान की अपनी खुद की विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि इनका खुद का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भी है। इन सब को कंट्रोल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि आखिरी चुनाव 2016 में हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती थी और उस समय पाकिस्तान में भी उन्हीं की सत्ता थी। 2017 पाकिस्तान सेंसस की बात करें तो गिलगित बलूचिस्तान एरिया जो कि पीओके में आता है, वहाँ की आबादी करीब 18 लाख है। रिसोर्सेज और व्यापार के मामले में भी पीओके काफी अच्छा है। दुनिया में बेस्ट क्वालिटी मार्बल भी मिलता है।
पानी भी अच्छी मात्रा में है, परंतु वहाँ की परिस्थिति के बारे में अगर बात करें, हम वहाँ के लोगों के हालात बद से बदतर हैं। काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं की पीओके की। सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसा वहाँ की सरकार ने क्यों किया। काफ़ी स्कॉलर्स का मानना है वहाँ की आवाम को गरीब रखकर पाकिस्तान आतंकवाद की ओर बढ़ावा देना चाहता है। साफ है, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तब पैसों के लिए बंदूक उठाएंगे, तब लोग आतंकवाद के रास्ते पर उतरेंगे। इस आतंकवाद की फैक्ट्री का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है पाकिस्तान। अजमल कसाब आतंकी 26/11 मुंबई अटैक में जिंदा पकड़ा गया था। उसकी ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में हुई थी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने रिजर्वेशन अडॉप्ट किया था, जिसमें यह साफ शब्दों में लिखा था पीओके इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है। 2017 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजर्वेशन अडॉप्ट किया था, जिसमें गिलगित बलूचिस्तान भारत का हिस्सा है। हाल ही में पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल इस्लामिक स्कॉलर इमाम मोहम्मद ताहिर ने कहा, जम्मू कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। अब हम यह भी बात करेंगे कि पीओके सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए कितना महत्व रखता है। गिलगित जो अभी भी पीओके में है, पूरी दुनिया में यह मात्र एक ऐसा स्थान है जो 5 देशों से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, जो कभी एशिया का भाग था, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, चीन। सच्ची में अगर जम्मू कश्मीर का महत्व अगर पूरी दुनिया में है, तो वह जम्मू की वजह से नहीं, कश्मीर की वजह से नहीं, लद्दाख के कारण नहीं, बल्कि इसका महत्व पूरी दुनिया में रहा है गिलगित बलूचिस्तान के कारण, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। भारत के इतिहास में जितने भी आक्रमण हुए, जैसे शंख, कुशाण, मंगल, प्रधान, ये सारे गिलगित से हुए, जो कि हमें भी पता नहीं है। हम अपने जम्मू कश्मीर के पूर्वजों की बात करते हैं, तो वह जम्मू कश्मीर के महत्व को समझते थे, जानते थे। यदि भारत को सुरक्षित रखना है, तो शत्रु को गिलगित बलूचिस्तान के उस पार रखना होगा। एक समय पर गिलगित में अमेरिका, एशिया, ब्रिटेन अपना अड्डा बनाना चाहते थे, और आज चीन अपने पैर पसार रहा है। पाकिस्तान तो बैठना ही चाहता है। सारी दुनिया इसका महत्व समझती है, सिवाय भारत को छोड़कर। हमारे भारत के लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है, तो गिलगित बल्टिस्तान हमारे पास होना चाहिए। आज भारत दुनिया में आर्थिक शक्ति बनने की सोच रहा है, उसके लिए गिलगित बल्टिस्तान का भारत के पास होना कितना जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे। क्या हमें पता है गिलगित से बाय रोड 5000 किलोमीटर दुबई है, 1400 किलोमीटर दिल्ली है, 2800 किलोमीटर मुंबई है, 3500 किलोमीटर रशिया है, चेन्नई 1800 किलोमीटर है, लंदन 8000 किलोमीटर है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि जब भारत सोने की चिड़िया था, पूरी दुनिया में भारत का अपना व्यापार था। लोग विदेशों से भारत आते थे। 80% जनसंख्या इन मार्गों से जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह हम बाय रोड जा सकते थे, जबकि गिलगित बलूचिस्तान हमारे पास हो। जम्मू कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान में अधिकांश लोग शिया मुसलमान हैं। सभी पाक विरोधी हैं। आज वे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं और भारत उसके साथ है। ऐसा उनको अनुभव करवाना चाहिए, क्योंकि काम भारत में विलय बहुत महत्वपूर्ण है। और आज पूरे देश की नजर जम्मू कश्मीर के लोगों पर है। जम्मू कश्मीर के लोगों का भी बहुत यह फर्ज बनता है कि हमें भी आज़ादी के बाद से ही काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब कश्मीर के लोग, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग हमेशा देश के साथ हैं। यह हम लोगों को आज समझना होगा, सोचना होगा, चिंता करनी होगी, क्योंकि भारत के लिए कितना